इमेजिन कीजिए आपको हर दिन $10,000 मिल रहे हैं बस एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर आराम से रहने के लिए। वहां अनलिमिटेड खाना है, पीने का पानी है और शेल्टर है। सुनने में तो कोई भी कहेगा कि भाई ये तो किसी सपने जैसा है, लेकिन थोड़ा रुकिए, क्या हो अगर ये सपना दरअसल एक बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया गया साइकोलॉजिकल ट्रैप हो, एक ऐसी भूल भुलैया जो आपके दिमाग से खेलती हो। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम इस दिमाग घुमा देने वाले चैलेंज के अंदर झांकने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर एक आदमी जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे और जो हर दिन हजारों डॉलर्स कमा रहा था, वो वहां से भागने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो गया। तो चलिए इस महंगे चक्रव्यूह के डीप साइकोलॉजी को समझते हैं। डे 1 पर अगर आप कंटेस्टेंट एलेक्स को देखते तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग लेवल पर था। उससे तो यहां तक कह दिया था, मैं यहां से कभी क्यों जाऊंगा, मैं तो यहां सालों रह सकता हूं। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है। उसे लगा कि अनलिमिटेड खाना और गारंटीड पैसा होने का मतलब है कि मल्टी मिलियनेयर बनने का रास्ता बिल्कुल क्लियर और आसान है। उसने एक आम इंसान की तरह सिर्फ फिजिकल नीड्स के बारे में सोचा, पर उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये गेम फिजिकल एंड्योरेंस का है ही नहीं, ये एक प्योर मेंटल वॉरफेयर होने वाली थी। इस गेम का असली नेचर शुरुआत में किसी को दिखा ही नहीं, ये बिल्कुल एक इनविजिबल ट्रैप था। मिस्टर बीस्ट का गेम डिजाइन ना एक्चुअली में जीनियस है। उन्होंने एलेक्स को सिर्फ एक स्टोर में लॉक नहीं किया, उन्होंने उसके दिमाग के लिए 3 इनविजिबल ट्रैप्स लगाए। पहला ट्रैप था द रेड लाइन टेम्पटेशन। स्टोर के ठीक बाहर एक लाल लकीर खींची हुई थी, बस एक कदम आगे और आप आजाद। ये जो कांस्टेंट टेम्पटेशन होती है ना डोर खुला देखने की, ये दिमाग को कंटिन्यूअसली थकाती है। दूसरा बड़ा ट्रैप था वो डेली $10,000 का चोर। एलेक्स को अपने पैसे ऐसे ही बेड पे लेटे हुए नहीं मिलते थे, उसे हर दिन स्टोर से 10,000 का सामान ऑफिशियली स्कैन करना पड़ता था अपने उस दिन के स्टे को एक तरह से खरीदने के लिए। इस रिक्वायरमेंट ने उसके अंदर एक बहुत हैवी मेंटल प्रेशर क्रिएट किया। और तीसरा ट्रैप था बाहरी दुनिया से कंप्लीट आइसोलेशन। लेकिन शुरुआत में लगा कि एलेक्स इसमें बाजी मार जाएगा। उसने अर्ली ऑन कुछ बहुत स्मार्ट मूव्स खेले। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एलेक्स की अर्ली स्ट्रैटेजी सच में माइंड ब्लोइंग थी। उसने इस पूरे सर्वाइवल चैलेंज को गेमिफाई कर दिया। डे 1 पर ही उसने समझदारी दिखाते हुए महंगे टीवी स्कैन करके बेच दिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो टीवी खा तो नहीं सकता था, राइट। फिर डे 5 पर उसने वो सारी सब्जियां और प्रोड्यूस क्लियर आउट कर दिए जो जल्दी सड़ने वाले थे। उसने एक्सप्लोर करके एक बैकरूम ढूंढा, वहां एक मेकशिफ्ट शावर बनाया, टॉयलेट पेपर का एक बढ़िया बेड सेटअप किया। और उसकी सबसे बड़ी ट्रिक, उसने छोटे पर महंगे गिफ्ट कार्ड्स को स्कैन करना शुरू किया। इससे उसका डेली 10,000 का टारगेट मिनटों में पूरा हो जाता था। उसकी एनर्जी हाई थी और लग रहा था कि उसने इस बिजार एनवायरनमेंट को इजीली हरा दिया है। पर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, समय का बोझ इंसानी लॉजिक को खत्म करने लगता है और खेल का असली सच सामने आता है। एक तरफ उसके वो शुरुआती स्मार्ट डिसीजंस थे, जैसे एम्प्टी मेटल शेल्व्स को यूज करके शेल्टर के लिए एक मजबूत दीवार बनाना। पर दूसरी तरफ थोड़े दिनों में इंटेंस बोर्डम की वजह से उसके एक्सट्रीम इमोशनल और इरैशनल डिसीजन शुरू हो गए। सिर्फ कुछ नया फील करने के लिए, थोड़ा थ्रिल पाने के लिए एलेक्स ने $10,000 की वर्थ की गोल्डफिश डिस्ट्रॉय कर दी। एक फोकलिफ्ट मंगवाया और बोर होके उसको स्टोर में केयरलेसली ड्राइव करने लगा। जब सर्वाइवल बहुत आसान हो जाता है और अकेलेपन का प्रेशर पड़ता है, तब एक्सट्रीम बोर्डम से लड़ने के लिए दिमाग ऑटोमेटिकली अजीब और डिस्ट्रक्टिव चीजें करने लगता है। और यहीं से शुरुआत होती है इस डॉक्यूमेंट्री जैसी स्टोरी के उस टर्निंग पॉइंट की, जहां फिजिकल चैलेंज मानसिक दबाव में बदल जाता है। दिन नंबर 30। एक पूरा महीना इस स्टोर के अंदर बिताने के बाद अब मिस्टर बीस्ट ने कैलकुलेटेड इमोशनल डिस्टेबलाइजर खेला। उन्होंने एलेक्स को एक सरप्राइज विजिट दी, पर यह किसी आम दोस्त की विजिट नहीं थी। ये विजिट थी एलेक्स की वाइफ और उसके छोटे बच्चों की। अब ऊपर से देखने में ये एक रिवॉर्ड लगता है ना? पर साइकोलॉजी के हिसाब से ये एक मास्टर स्ट्रोक था। एलेक्स ने ठीक बात कहा, हार्ट ब्रेक। जब मैंने अपने बच्चों को देखा, वो मुझे अलग दिख रहे थे। छोटे बच्चे ना हर हफ्ते फिजिकल अपीयरेंस में ग्रो करते हैं। जब एलेक्स ने ये प्रैक्टिकली रियलाइज किया कि वो अपने बच्चों की लाइफ के कितने इंपॉर्टेंट और तेजी से बदलते दिन मिस कर रहा है, तो इस विजिट ने उसे और मोटिवेट नहीं किया, बल्कि इसने उसके मेंटल आर्मर को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया, उसे अंदर तक झकझोर दिया। और तब उसे असली एहसास हुआ कि पैसे की आड़ में वो असल में क्या खो रहा था। और ठीक जब एलेक्स इमोशनली सबसे ज्यादा वल्नरेबल था, एक टेरिफाइंग ट्विस्ट आता है। मिस्टर बीस्ट अचानक से स्टोर की पूरी पावर कट कर देते हैं। अब तक जो एनवायरनमेंट फेमिलियर और आरामदायक लग रहा था, वो अचानक से क्रीपी घुम अंधेरे वेस्टलैंड में बदल गया। फ्रीजर्स बंद हो गए, एसी बंद
और यहां से शुरू हुई केओटिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब एलेक्स को पैनिक में जल्दी से जल्दी फ्रोजन मीट को बाहर निकालकर स्कैन करना पड़ रहा था ताकि वो पूरा खराब ना हो जाए। इस इंसिडेंट के बाद अंधेरे और अकेलेपन ने उसके दिमाग पर कंप्लीटली कब्जा कर लिया। एलेक्स के खुद के शब्द थे, मेरी जिंदगी में इस ग्रोसरी स्टोर में रहने से ज्यादा दुख भरी चीज और कोई नहीं रही। सोचिए, ये उस आदमी के शब्द हैं जो पहले दिन कह रहा था कि मैं यहां सालों तक रह सकता हूं। ये प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की पीक थी। अंधेरा सिर्फ उस स्टोर में नहीं छाया था, वो उसके दिमाग के अंदर तक जा चुका था। अब उसके आसपास चीजें कंप्लीटली केओटिक होती जा रही थी। ये उसका असली ब्रेकिंग पॉइंट था। एक सीन इमेजिन कीजिए, वो अकेले अंधेरे में मीट स्कैन कर रहा है, फिर फोकलिफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हुई और ठीक उसके बनाए हुए शेल्टर में जा घुसी, जिसकी वजह से उसका बड़ा सा मेकशिफ्ट पूल कंप्लीटली टूट गया। पानी स्टोर में हर जगह फैल गया, उसके जीते हुए पैसों पर, उसके बिस्तर पर। और इन सब में सबसे हॉन्टिंग बात क्या थी? डे 44 पर आते आते आखिरी ह्यूमन इंटरेक्शन भी उससे छीन लिया गया। जिमी ने आना बंद कर दिया और एलेक्स को अपना वो 10,000 का रिवॉर्ड एक लाइफलेस रोबोट से मिलने लगा। वो पूरी तरह एक हारा हुआ इंसान बन चुका था जो अपने ही भीगे हुए बिस्तर पर बैठा सिर्फ एक ह्यूमन कनेक्शन की तलब कर रहा था। और इस सब के बाद वक्त आता है उसके आखिरी फैसले का, पैसे या उसका परिवार। अगर हम उसके पूरे सफर को ध्यान से देखें तो उसके विल पावर का डिग्रेड होना बिल्कुल क्लियर है। डे 1 पर उसका सेट गोल था $1 मिलियन, लेकिन डे 20 तक परिवार और आइसोलेशन के दबाव में ये टारगेट गिरकर $500,000 पर आ गया। और डे 45 पर उसने क्या कहा? सच कहूं तो यहाँ रुकना भौतिक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये प्रोग्रेशन क्लियरली दिखाता है कि बेतुकी दौलत की चाहत आखिरकार इंसानी रिश्तों और मेंटल हेल्थ की डीप नीड के आगे हमेशा ढेर हो जाती है। डे 45 पर आखिरकार एलेक्स ने चैलेंज छोड़ने का फैसला किया और उसने खुद अपनी मर्जी से उस लाल लकीर को क्रॉस कर लिया। उसने ओवरऑल अपने लिए $4.5 लाख जीते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि उसकी अल्टीमेट विक्ट्री वहां 100 दिन तक रुकने में बिल्कुल नहीं थी। उसकी असल जीत थी पूरी तरह पागल होने से पहले अपनी मानसिक शांति और अपने परिवार को इन पैसों से ऊपर चुनने में। इस पूरे एक्सप्लेनर और एनालिसिस के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। एक आम इंसान आखिर किस हद तक आइसोलेशन बर्दाश्त कर सकता है? क्या सच में दुनिया का कोई भी पैसा, कितनी भी बड़ी अमीरियत किसी को पूरी तरह अकेले रहकर अपने ही दिमाग के टॉर्चर का शिकार होने के लिए कॉम्पेंसेट कर सकती है? ये सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगली बार एक और नए इंटरेस्टिंग और माइंड बेंडिंग एनालिसिस के साथ आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए और ह्यूमन साइकोलॉजी को ऐसे ही डीपली समझते रहिए।